हवा में मौत की बदबू छाई हुई थी। अशोक, जो एक शक्तिशाली सम्राट था, कलिंग के युद्ध क्षेत्र का जायजा ले रहा था। जमीन पर उसके मारे हुए दुश्मनों की लाशें बिखरी पड़ी थीं। जीत उसकी हुई थी, लेकिन किस कीमत पर? घायलों की चीखें हवा में गूंज रही थीं, मानो दर्द का संगीत हो। अशोक ने उस दृश्य को देखा, उसका दिल दुख से भर गया। उसने कटे हुए शरीर, धरती पर खून के धब्बे देखे। ये नरसंहार बहुत ज्यादा था। उसे जी मिचलाने लगा। युद्ध की भयावहता, मौत और विनाश का विशाल पैमाना बिजली की तरह उस पर गिरा। ये उसी का किया धरा था। उसने ही इस प्रलय को शुरू किया था। उसी क्षण अशोक के अंदर एक गहरा बदलाव शुरू हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य के पोते अशोक हमेशा से शांतिप्रिय इंसान नहीं थे। वो एक भयंकर योद्धा थे, महत्वाकांक्षा से प्रेरित। उन्हें सत्ता की भूख थी और उसे पाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते थे। अशोक को एक विशाल साम्राज्य विरासत में मिला, लेकिन वो और अधिक चाहते थे। उन्होंने एक के बाद एक युद्ध लड़े, अपने राज्य का विस्तार किया। हर जीत ने उनकी महत्वाकांक्षा को बढ़ाया, उन्हें और निर्दयी बनाया। वो चंडाशोक यानी क्रूर अशोक के नाम से जाने जाने लगे। उनके दुश्मन उनके सामने कांपते थे। उनकी विजय की प्यास कभी नहीं बुझती थी। अशोक का मानना था कि केवल सैन्य शक्ति के माध्यम से ही वो पूरे भारत को अपने शासन में एक कर सकते हैं। उन्हें क्या पता था कि असली ताकत जीत में नहीं, बल्कि करुणा में है। कलिंग युद्ध अशोक के जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। जीत एक भयानक कीमत पर मिली थी। 1 लाख से ज्यादा लोग मारे गए थे। अनगिनत लोग घायल या बेघर हो गए थे। कलिंग के युद्ध क्षेत्र का दृश्य देखकर अशोक को पछतावा हुआ। उन्हें अपनी महत्वाकांक्षा की असली कीमत का एहसास हुआ। उनके द्वारा दिए गए दुख ने उनके विवेक को झकझोर दिया। उनके भीतर एक गहरा परिवर्तन शुरू हुआ। उन्होंने हिंसा का त्याग किया और शांति को अपनाया। अशोक ने बौद्ध धर्म की ओर रुख किया। करुणा और अहिंसा की उसकी शिक्षाओं में शांति पाई। उन्होंने धम्म की अवधारणा को अपनाया, जो धार्मिकता और नैतिक कर्तव्य का मार्ग है। उन्होंने न्याय और करुणा के साथ अपने साम्राज्य पर शासन करने का संकल्प लिया। जिन पर अहिंसा, सहिष्णुता और सभी जीवित प्राणियों के प्रति सम्मान को बढ़ावा देने वाले उनके शिलालेख खुदे हुए थे। अशोक के शिलालेख सबसे पुराने जीवित भारतीय ऐतिहासिक रिकॉर्ड हैं। वे उनके शासनकाल और उनके शासन के दर्शन में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। अशोक का धर्म परिवर्तन केवल एक व्यक्तिगत परिवर्तन नहीं था। इसने भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ ला दिया, जिससे एक अधिक न्यायपूर्ण और दयालु समाज का मार्ग प्रशस्त हुआ। भाग 5, एक राजा का परिवर्तन, शांति का संदेश फैलाना। अशोक की शांति के प्रति प्रतिबद्धता उनके शिलालेखों से आगे तक फैली हुई थी। उन्होंने लोगों और जानवरों दोनों के लिए अस्पताल बनवाए। उन्होंने कुएं खुदवाए, पेड़ लगाए और यात्रियों के लिए सड़कें और विश्राम गृह बनवाए। उन्होंने शाही शिकार को समाप्त कर दिया और शाकाहार को बढ़ावा दिया। उन्होंने सभी धर्मों का सम्मान करते हुए धार्मिक सहिष्णुता को प्रोत्साहित किया। उन्होंने बौद्ध धर्म का संदेश फैलाने के लिए मिशनरियों को भेजा, बल से नहीं बल्कि संवाद और समझ के माध्यम से। अशोक का शासनकाल शांति और समृद्धि का काल था। एक क्रूर विजेता से एक उदार शासक में उनका परिवर्तन करुणा की शक्ति और मनुष्यों की परिवर्तनकारी क्षमता का प्रमाण है। भाग 6, अशोक की विरासत, करुणा और ज्ञान के स्तंभ। अशोक के शासनकाल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग माना जाता है। उन्हें उनकी सैन्य विजयों के लिए नहीं, बल्कि उनकी करुणा, न्याय के प्रति उनकी प्रतिबद्धता
और एक अधिक न्यायपूर्ण और न्याय संगत समाज बनाने के उनके प्रयासों के लिए याद किया जाता है। पूरे भारत में स्तंभों और चट्टानों पर खुदे हुए उनके शिलालेख उनकी दृष्टि के स्थायी प्रमाण के रूप में खड़े हैं। वे सदियों बाद भी लोगों को प्रेरित करते रहते हैं, हमें शांति, सहिष्णुता और करुणा के महत्व की याद दिलाते हैं। उनकी विरासत भारत की सीमाओं से बहुत आगे तक फैली हुई है। उन्हें मानव इतिहास के सबसे महान शासकों में से एक माना जाता है, एक ऐसे नेता का एक चमकदार उदाहरण जिसने हिंसा का त्याग किया और शांति को अपनाया। भाग 7। 1 कालातीत संदेश, आधुनिक दुनिया के लिए प्रेरणा। अशोक की कहानी एक कालातीत कहानी है जो आज भी प्रासंगिक है। संघर्ष और हिंसा से अक्सर टूटे हुए संसार में शांति और करुणा का उनका संदेश गहराई से गूंजता है। वह हमें याद दिलाते हैं कि असली ताकत सैन्य शक्ति में नहीं, बल्कि सहानुभूति और समझ की हमारी क्षमता में है। उनका जीवन हमें सिखाता है कि बदलने, हिंसा को त्यागने और शांति को अपनाने में कभी देर नहीं होती। अशोक की कहानी हम सभी के लिए एक प्रेरणा है, एक अधिक न्यायपूर्ण और दयालु दुनिया बनाने के लिए कार्रवाई का आह्वान है। उनकी विरासत आशा की किरण के रूप में कार्य करती है, हमें याद दिलाती है कि सबसे अंधेरे